नाज़रीन आदाब, उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। पेश हैं आज की सुर्खियाँ। मगरबी किनारे के कई कस्बों और देहातों में इसराइली फौजियों के साथ झड़पों में मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी हो गए हैं। फलस्तीनी रेड क्रासेंट सोसाइटी PRC ने जुमे को यहाँ जारी एक बयान में ये इतला दी। PRCS के मुताबिक बच्चे समेत 3 अफराद बड़ की गोलियों की जद में आए और पथराव के दौरान इसराइली फौजियों की जानिब से फायर किए गए आंसू गैस के गोलों से 40 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी ज़राए ने बताया कि नाबेलस शहर के करीब बैतुजान और बीता के देहातों के साथ साथ शुमाली मगरबी किनारे में कलकीला के मशरक में वाक़ा कुफ्र कुदूम गाँव में आबादकारी मुखालिफ ज़ाहिरीन और इसराइली फौजियों के दरमियान शदीद झड़पें हुई। फलस्तीनी करीबी इसराइली बस्ती के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जो मुबैना तौर पर मई 2021 से गांव की ज़मीन पर कब्जा करके तामीर की गई है। इसराइली हुकाम ने अभी तक इन वाक़ात पर कोई तबसरा नहीं किया है। फलस्तीनी सरकारी एदाद शुमार बताते हैं कि इस वक्त 7 लाख से ज़ायद इसराइली बाशिंदे मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलेम के इर्द गिर्द वाक़ा 151 बस्तियों में मुकीम हैं, जिस पर इसराइल ने 1967 की जंग में कब्जा कर लिया था। मुल्क में चंद रोज से मुसलसल बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलात के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,763 नए केसेस सामने आए हैं और इस इन्फेक्शन की वजह से 21 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और इस सिलसिले में गुज़िश्ता 24 घंटों में 397 अफराद को टीका लगाया गया है। मुल्क में अब तक 22,66,25,517 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। हफ्ते को वजारत सेहत की जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक फ़ाल केसेस की तादाद बढ़कर 53,720 हो गई है। मुल्क में मुतासरा अफराद की कुल तादाद 4,48,08,022 और हलाकतों की तादाद 5,31,091 हो गई है। इसी अरसे में कोरोना वैक्सीनेशन से सेहत याब होने वालों की आदाद शुमार बढ़कर 4,42,23,211 हो गई है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान केरला में फाल केसों की तादाद सबसे ज्यादा 1167 का इजाफा देखा गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 485, हरियाणा में 398, दिल्ली में 349, राजस्थान में 290, महाराष्ट्र में 228, तमिलनाडु में 192, छत्तीसगढ़ में 135, गुजरात में 133, उड़ीसा में 109, पंजाब में 106, पुडुचेरी में 99, मगरबी बंगाल में 72, बिहार में 62, आंध्र प्रदेश में 61, जम्मू कश्मीर में 60, कर्नाटक में 58, उत्तराखंड में 28, झारखंड में 19, तेलंगाना में 14, चंडीगढ़ में 11, गोवा में 10, आसाम में 5, त्रिपुरा और लद्दाख में 3-3, मिजोरम में 2, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 1-1 केस बढ़ा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF के जवानों ने अमृतसर के सरहदी गांव बछोंड के खेतों में पाकिस्तानी ड्रोन से गिराई गई 3 किलो 200 ग्राम हीरोइन बरामद की है। BSF के ताल्लुकात आमा के ऑफिसर के मुताबिक हफ्ता को अलल सुबह 3:21 पर सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों ने मल्लाकोट जिला अमृतसर के करीब के इलाके में पाकिस्तान से हिंदुस्तानी इलाके में एक मशकूक उड़ती चीज़ ड्रोन के दाखिल होने की आवाज़ सुनी। उन्होंने कहा कि तयशुदा मशक के मुताबिक फौजियों ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए एक दरअंदाजी करने वाले ड्रोन पर फायरिंग की। एहलकारों ने बताया कि बाद में सरहद के आस पास में तैनात फौजियों ने गांव बिछोंड जिला अमृतसर के गुंदम के खेतों में ड्रोन और कुछ गिरने की आवाज़ भी सुनी। इलाके की इब्तदाई तलाशी के दौरान BSF एहलकारों ने गुंदम के खेतों से एक बड़ा बैग बरामद किया, जिसमें नशा आवर हीरोइन के 3 पैकेट वजन 3 किलो 200 ग्राम बरामद हुआ। खैब के साथ एक लोहे की अंगूठी और एक चमकदार पट्टी भी मिली। इलाके की तलाशी आखिरी इतलात मिलने तक मुतालबा कर रहे थे। कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ होल्डर्स ने हफ्ते के रोज यहां रिलीफ में इजाफे के मुतालबे को लेकर एक एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे और रिलीफ बढ़ाने के हक में नारे लगा रहे थे। इस मौका पर एक एहतजाजी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हमारा रिलीफ जो फीकस 108 रुपये यूमिया है,
आज के महंगाई के दौर में बहुत कम है। उन्होंने कहा कि हमसे वादा किया गया था कि हर 3 बरसों के बाद इस रिलीफ में 30% इजाफा किया जाएगा, लेकिन गुज़श्ता 7 बरसों से एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया। उनका कहना था कि आज माइग्रेशन हुई थी, इस वक्त में 30 बरस का जवान था और आज जायद 60 साल का हूँ तो मैं कोई काम भी नहीं कर सकता। मौसूफ एहतजाजी ने भारत माता बोलने वाले लोग हैं लेकिन आज सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुदाखलत की अपील की। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत इस्लाही इक़दामात करने के लिए अपने दायरे इख्तियार में आने वाले स्कूलों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। वक्फ बोर्ड का कहना है कि मज़कूरा पॉलिसी को रोज़ से दूसरी जमात के तलबा के लिए कोई होमवर्क नहीं होगा, जबकि नर्सरी और UKG जमातों के लिए कोई स्कूल बैग नहीं होगा। बोर्ड ने रोज़ाना, माहाना और सालाना टाइम टेबल और स्कूलों के ज़रिए की जाने वाली सरगर्मियों के शेड्यूल के लिए स्कूलों के सरबराहों के नाम हिदायत जारी की है। बोर्ड की तरफ से जारी सर्कुलर के मुताबिक योमिया टाइम टेबल में मज़ामीन पढ़ाने के लिए 30-30 मिनटों के 6 पीरियड होंगे। लाजमी मज़ामीन जैसे अंग्रेज़ी, रियाजी, साइंस, सोशल साइंस और उर्दू के लिए 5 पीरियड और 6 पीरियड के इख्तियारी मज़ामीन जैसे कंप्यूटर, कश्मीरी, अरबी, इस्लामियात, सूफ़ी संतों का अदब पढ़ाने के लिए मखसूस रखा जाएगा। सर्कुलर में कहा गया कि स्कूलों में लाजमी तौर पर हर रोज़ 1 घंटे गैर नसाबी सरगर्मियों के लिए मुख्तस होंगे, जिस दिन के पहले और दूसरे निसफ हिस्से में 30 मिनट के 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। बोर्ड सर्कुलर में कहा गया है कि हर स्कूल में इंट्रा स्कूल निसाबी और खेलों के मुकाबलों के लिए हाउस सिस्टम कायम किया जाएगा। सर्कुलर में कहा गया है कि तलबा के दरमियान ताल्लुक़ और सेहतमंद मुसाबकत का जज्बा पैदा करने के लिए तमाम स्कूलों के सरबराहों को हिदायत दी जाती है कि वो तलबा को मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्गों हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह, हज़रत शेख हमज़ा मखदूम रहमतुल्लाह, हज़रत शाह हमदा रहमतुल्लाह नामों पर 4 कोर्सेज में तकसीम करें। वक्त बोर्ड के सर्कुलर में मज़ीद कहा गया है कि खेलों के सालाना कैलेंडर में खेलों की सरगर्मियों के मुकाबले शामिल होंगे और इसी तरह निसाबी सरगर्मियों में भी साल भर मुकाबले मुनक्कद होने चाहिए। सर्कुलर के मुताबिक महीने में 3 दिन मुकम्मल तौर पर खेलों और निसाबी मुकाबलों के लिए मुख्तस होंगे और इन दिनों के दौरान कोई निसाबी सरगर्मी नहीं होंगी। इस स्कूल इंतज़ामिया को चाहिए कि वह हर महीने कम से कम 30 मिनटों का 1 पीरियड हाउस मीटिंगों के लिए मुख्तस रखें ताकि हाउस मीटिंग कमेटी मेंबरान और दूसरे के साथ बातचीत करके अपने हाउस मास्टर्स की रहनुमाई के तहत हाउस सरगर्मियों में मंसूबा तैयार कर सकें। सर्कुलर में कहा गया है कि माह सितंबर और अक्टूबर में इंटर स्कूल मुकाबले मुनक्कद होंगे और इनमें कामयाबी हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा जाएगा। सुबह की असेंबली मुख्तसर दुआ के बाद खबरों की सुर्खियों, तलबा के एक ग्रुप का मुख्तसर टैलेंट शो, हैरत अंगेज हकाइक, दिन की शख्सियत जैसी दिलचस्प चीज़ों पर मुश्तमिल होंगी और इस असेंबली के दौरान असातिज़ा के लेक्चर्स से गुरेज किया जाएगा। नेशनल डेवलपमेंट यूथ क्लब जो कि ज़िला पुंछ में बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है, ने अपने सरगर्मियों को जारी रखते हुए ज़िला पुंछ के मेहंडर के सरहदी गांव गलोटा बालाकोट में एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौका पर क्लब के माहिरीन ने रज़ाकारों को खिताब करते हुए बच्चों के मुतालिक बताया। खुसूसी तौर पर रेफरल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सलीम, प्रोजेक्ट मैनेजर सब्जार अहमद और काउंसलर मोहतरमा शहनाज ने खिताब करते हुए बताया कि बच्चों की देखभाल आम आदमी का फ़र्ज़ है। खास तौर पर कम्युनिटी के अरकान को अब मुतलका गाँव के राब्ताकारों को किसी भी खतरनाक वाक़े के बारे में मुतला करना होगा। इसके अलावा इनको बताया गया कि अगर कोई आदमी माइन धमाके में ज़ख्मी हो जाता है या और किसी वजह से मुतासर हो जाता है तो गरीब और माजूर अफराद को इमदाद मिल सकती है। उन्होंने रज़ाकारों से कहा कि अगर उन्हें कोई ऐसा मुतासरा शख्स मिले जिसको कभी इमदाद फराहम नहीं की गई है तो वो मुतलका गाँव के कोऑर्डिनेटर को इतला दें ताकि उनकी मदद हो सके।
चूँकि नफ्सियाती मसाइल के बारे में भी बताते हुए कहा गया कि हफ्ता या इससे ज़्यादा अरसे तक माँ से दूर रहने और अगर बच्चा छोटी छोटी बातों पर जारिहाना रवैया इख्तियार करता है तो उसे नफ्सियाती बीमारी हो सकती है। इसलिए वालिदैन को हमेशा अपने बच्चों के साथ प्यार और मोहब्बत का इजहार करना। और आपने अपनी सोसाइटी में, अपने विलेज में, आपने उन लोगों को जब आप, उन पेरेंट्स को जब आप आइडेंटिफाई करोगे तो डायरेक्टली हम उन बच्चों तक पहुंचेंगे। क्या उन बच्चों के बारे में हमें सोचने का हक नहीं है? उनके लिए कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करें जिससे उन बच्चों को भी फायदा पहुंच सके। ऐसे कोई हादसे होना एक कॉमन सी चीज है। उन हादसों के होने के बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी स्कीम्स रखी हैं। अगर आप लोगों की किसी का मतलब किसी के पेरेंट की डेथ हो जाती है या किसी के बाद में बच्चों का कोई संभालने वाला नहीं होगा, गवर्नमेंट ने हर चीज के लिए स्कीम्स रखी हैं। लेकिन उन स्कीम्स को ग्रो, सबसे पहले हमारे पास जो असिस्टेंट स्कीम इंस्टीट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में थी, ये पहले थी जो गवर्नर करता था, ये 22 फरवरी 1994 में इंप्लीमेंट हुई थी। जेएंडके से ज्यादा है, यानी 50% से ज्यादा आपको लगी है और उसमें आपकी जो फैमिली इनकम है 5000 से कम है, यानी आपकी फैमिली वजह से आपको कोई इंजरी होती है, आपके जो किन है उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूरी अपने तासुरात से भी नवाज़ें।